हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी से। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम में 11 जुलाई को हुआ था। 11:45 से लेकर 12:45, तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो। और इस शिफ्ट में हम जो देखेंगे मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बोला कि एक दुकानदार ने अपना सामान जो है 27% कम में बेचा, जो उसके ट्रू वेट है। ठीक है। तो ट्रू वेट आर्टिकल क्या होता है? ट्रू वेट अगर आप 100 मानोगे तो ओरिजिनल न्यू वेट कितना होगा? 27% कम है तो इसका 27% कम कर लीजिए। आपका 73 हो जाएगा। ठीक है। क्लेम करता है कि वो अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचे, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? तो इस सिचुएशन में प्राइस जो होता है सीपी इधर आ जाएगा और एसपी इधर आ जाएगा, तो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे। तो 73 और ये 100। ठीक है। राइट। तो देखिए कितना प्रॉफिट। सीपी आपका 73 रुपये, मतलब कोई भी चीज आप 73 रुपये में खरीद रहे हो, 100 रुपये में बेच रहे हो, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 27 का प्रॉफिट हुआ। कितने में? 73 गुना में 100 कर लीजिए। तो यहाँ से आप देखिए 2700 डिवाइड बाई 73 है, तो 7 से डिवाइड करिए। 7 3 जा 21 होता है। तो ये आपका कट हो जाएगा, ये आपका कट हो जाएगा। अब आपने चेक करना है कितना लगभग जा सकता है, तो ये आपका ये राइट आंसर दे देगा, क्योंकि वो पूरा 40 के लगभग है। ठीक है। तो वो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। बाकी आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं क्वेश्चन को। 3 क्यूब है, 5 सेंटीमीटर साइड है, ज्वाइन कर रहा है आखिरी से आखिरी तक। सरफेस एरिया क्या होगा? देखिए लेंथ जो है वो 5 + 5 + 3 बार ऐड हो रखी है। ब्रेथ जो है वो एक बार ही होगी, और हाइट जो है वो आपकी एक बार होगी। क्योंकि जो ज्वाइंट होते हैं वो हमेशा लेंथ बनाता है। तो लेंथ यहाँ से आपको कितनी बन गई? 15 बन गई। ठीक है। सरफेस एरिया बोल रहा है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 2 × 15 × 5 प्लस में 5 × 5 प्लस में 15 × 5। ठीक है। तो सॉल्व करिए तो 15 × 5 = 75, 75 प्लस 25 प्लस 75। तो 2 × 75 और 25, 100, 100 और 175 हो जाएगा। और 175 गुना 2 करोगे तो 150 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक सम जो है 5,000 रुपये है दो पीपल के। ओके। दो पीपल में डिवाइड है। एक को रेट मिला 16%, दूसरे को मिला 24%। तो सिंपल इंटरेस्ट एक साल में ये आया है। तो हायर रेट किसको मिला है? जो हायर रेट है उसका बताना है। तो हायर रेट को आप क्या मान लो? एक्स मान लो। इसका प्रिंसिपल क्या है? एक्स है। तो एक्स इंटू 24। साल एक साल का है तो 24x लगेगा। ठीक है। डिवाइड बाई 100 प्लस, सॉरी, हाँ, दोनों को मिला के सिंपल इंटरेस्ट इतना आया ना। तो दूसरे का आपका हो जाएगा 5,000 माइनस एक्स इंटू में 16 डिवाइड बाई 100 इंटू में 1, जो कि 960 के बराबर दे रहा है। ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। 24x और ये 100 एलसीएम आ गया तो 100 उधर भेज देंगे। ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो प्लस में 80,000 माइनस 16x इजिकल टू 100 उधर जाएगा तो 96,000 हो जाएगा। ठीक है। 80,000 उधर भेजोगे और ये आपका 8x हो जाएगा। तो 80,000 भेजोगे तो 16,000 बच जाएगा आपका। ठीक है। तो 8 से कट करो 2,000। एक्स की वैल्यू कितनी आई? 2,000। 2,000 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। ए और बी दो स्टेशन है 420 किलोमीटर दूरी पर। ए 11 बजे चलती है एक ट्रेन और बी की तरफ चलती है 70 की स्पीड से। दूसरी ट्रेन बी 12 बजे चलती है और ट्रेवल करती है ए तक 3:30 की स्पीड से। तो मिलने का टाइम क्या होगा? देखो ये डिस्टेंस जो है वो 420 है। इधर ए है, इधर बी है। ठीक है। तो ये 11 बजे चलती है और एक 12 बजे, तो हमें क्या बात करना है? दोनों का 12 बजे तक का मिलान करना है। तो 11 बजे वाली ट्रेन जो है 70 की स्पीड से चल रही इस डायरेक्शन में, तो 70 की स्पीड से।
हम करते हैं स्पीड को प्रोपोर्शनल मानते हैं डिस्टेंस से। मतलब जितनी स्पीड चली उतनी डिस्टेंस चली, मतलब 70 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 1 घंटे में 70 किलोमीटर चली। अगर ये 11 किलोमीटर चली तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर चली, 12 बज आती है। अब यहाँ से ये ट्रेन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो 12 बजा दिए तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी रह गई भाई आपकी। तो 420 में से 70 माइनस करिए, 350 रह गई। हमें 350 पे काम करना है। तो 350 डिवाइड बाई क्या है, एक दूसरे की तरफ आ रही है तो अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का क्या होता है, सम होता है स्पीड का, ठीक है। कर लीजिए 350/100, तो 3.5, 3.5 घंटे के बाद ये मिल जाएगी। 12 बजे स्टार्ट किया था हमने अपना, इधर भी 12 था इधर भी 12 था। उसके 3.5 घंटे के बाद आपकी ट्रेन मिल जाएगी, ठीक है। मेरा कंप्लीट करती है किसी काम को 20 दिन में। मेरा काम कंप्लीट करती है 20 दिन में। नीना काम करती है 30 दिन में। सीमा जो है 40 दिन में। मीरा और सीमा दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं। पहले काम देख लेते हैं कितना है। यहाँ पर आपका 120 ले लेते हैं, तो 20 छिक्के, और ये आपका कितना हो जाएगा, 30 चौके और 4 30, ठीक है। बोला है कि मीरा और सीमा मिलकर 4 दिन काम करती हैं, तो 6 + 3 मिलकर 4 दिन काम करती है, ठीक है। तो भाई कितना हो गया, 6 और 3 आपका 9, 9 × 4 36 हो गया। तो 120 में से आप क्या करो, 36 काम को हटा दीजिए। तो हटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 और 84 काम बच जाएगा ना। बोला कि मीरा जो है नीना को रिप्लेस करती है। मीरा जो है इसकी जगह कौन आता है, नीना आता है, ठीक है। तो हाउ मेनी ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो अब कौन काम करेगा, 6 की बजाय 4 काम करेगा, और सीमा तो लगी हुई है, ठीक है। गुना में, सॉरी, 84 काम है, कितने दिन लगेंगे बताना है। तो आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से आपको 12 आ जाएगा, तो 12 दिन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बोला कि सभी मिलके कितने दिन में काम कर रहे हैं, कंप्लीट काम बोला है। 12 दिन यहाँ पर है, 4 दिन इन्होंने करवा दिए, तो 12 और 4 आपका कितना हो गया, 16 दिन हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रायंगल डी ई डब्ल्यू, ए बी जो है पैरेलल है ई डब्ल्यू के, ठीक है। ए डी जो है 4 है, डी ई जो है 12 है, डी डब्ल्यू कितनी है, 24 है। तो डी बी आपने बतानी है वाली लेंथ। तो देखिए सिंपल सी बात है, देखो ये जो पूरी लेंथ है उसको कंपेयर करो, तो इधर से इधर आओगे तो क्या होगा, डबल हो रखा है, ठीक है। तो बस 4 से इधर आ जाओ, डबल कर दो, और 8 आपका राइट आंसर लगा दो, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस जो है 70 मीटर स्क्वायर, हाइट इतनी है, पेरीमीटर निकालना है। चलो देखते हैं। देखो रोम्बस का जो एरिया होता है वो कैसे होता है, इनका डायगोनल का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो बोला है 1/2 इंटू हाइट क्या है, एक 5 है, 5 मान लेते हैं, ठीक है। ओके, ये 5 है तो ये भी 5 हो गई क्योंकि हाइट बोला है। तो 5×5 10 है, गुना में D2, डायगोनल 1 तो 10 हो गया, D2 आपका 5 हो गया। D2 आपने निकालना है, कितना है, 70 के बराबर है। तो 10 से गए आपका 7, तो D2 की वैल्यू जो आ गई, 2 × 7 करोगे तो 14 आ गई, ठीक है। 14 को कट कर दो 7 7 पर। तो भाई एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है इसका फॉर्मूला, जो कि 14 × 5 हो जाएगा। तो हाइट तो आपकी 5 है, और पेरीमीटर क्या होगा, या तो 4 × साइड कर लो या 4 × बेस कर लो, ठीक है। दोनों एक ही चीज है। तो 4 × 14 आपको कितना दे देगा, 56 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि 16 सेंटीमीटर है एक साइड, तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू द सम ऑफ इट्स मीडियम।
ठीक है। ये जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बोला कि इसका मीडियन के सम और इसकी सारी साइडों का सम का रेशियो बताना है। तो सारी साइडों का सम पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 16 16 16। कितना हो गया भाई? 16 3 48। ठीक है, 48 हो। तो भाई मीडियन जो होता है इसका राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। क्या हो गया? मीडियन जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, और ये क्या होगा? बीच का होगा, तो ये 8 हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। तो इसने बोला ये एक मीडियन ही होता है, दूसरा मीडियन ही हो जाएगा, तीसरा मीडियन ही हो जाएगा आपका। मतलब इन तीनों मीडियन की लेंथ आपको बतानी है। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो 8 ये है, तो मतलब 3 मीडियन का है। ठीक है, 3 इंटू, तो 8 ये साइड है, तो ये जो हो जाएगी आपके 256 - 64 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी? 192 हो जाएगी। ठीक है, 192 का स्क्वायर रूट कर दो। तो 192 क्या होता है? 64 × 3 होता है इसका स्क्वायर रूट। तो 8 बार आ जाएगा √3। तो 8 बाहर आ गया, √3 हो गया। ठीक है, तो 3 मीडियन है, और 8 √3 आपका आंसर दे देगा। तो 3 8 24, 24 आपका ये दो गया, 2 √3 आपका रेशियो दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी दो एक ही ऑप्शन में था, बाकी ये भी हो सकता था, क्योंकि 48 से सिंपल √3 तो था ही नहीं। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है सिल्वर का, और इनर डायमीटर 4 है, थिकनेस जो है 0.5 है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिल्वर यूज इन मेकिंग द बाउल करेक्ट टू प्लेस ऑफ दिस। अच्छा, बोला कि इस बाउल को बनाने में कितना वॉल्यूम हमें लगा है। डायमीटर 2, डायमीटर 4 है, तो रेडियस, इनर रेडियस जो है 2 है। ओके, आउटर रेडियस के लिए हम क्या करेंगे? 0.5 ले लेंगे। 0.5। तो भाई थिकनेस 0.5 है, तो बड़ा अर्थ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। ठीक है, बोला कि इस सिल्वर को बना कितना सिल्वर लगा होगा, कितने सिल्वर का वॉल्यूम लगा होगा, ताकि इसको पूरा वॉल्यूम दिया जाए। मतलब कि क्या कह रहा है कि जो बाउल बनी हो उसका यूज हमने करना है। तो करिए। फॉर्मूला जो होता है 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में, अरे पाई की वैल्यू इन्होंने दे रखी 3.14 इंटू में दोनों रेडियस का क्यूब का डिफरेंस। ठीक, तो करिए। 0.5 का ऑलरेडी क्यूब हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। तो कैलकुलेशन है एलएमटी, तो आप प्लीज इसको सोल्व करके देखिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं आपके लिए। बोला कि श्याम की इनकम जो है 20% कम है राम से, तो राम की इनकम कितनी ज्यादा होगी श्याम के पास? तो भाई 1/5 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। राइट, तो 1/5 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? ओल्ड जो है वो 5 है। ठीक है, सॉरी, क्या बोला है? राम की इनकम से 20% कम है, तो राम की इनकम ये है, तो श्याम की इनकम 4 हो जाएगी। अब बोला कि राम की इनकम कितनी ज्यादा है? एक ज्यादा है, कितने में? श्याम से। मोर देन श्याम से बोला, 4 से डिवाइड कर दो, बनाना 100, तो 25% आपका आंसर दे देगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट जो है 720 है। ठीक है, वैलिड वोट है जो है 720 है। ओके, हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर डिफीट द नियरेस्ट कॉन्स्टेंट, सॉरी, कॉन्टेस्ट? तो देखिए भाई, तो यहाँ से वैलिड वोट होगी जो भी है, जिसको जितना मिला है, तो ऐड करिए। 60 और 80 कितना हो गया? 140, 140 और 100, 240, 240 और 120, 360।
तो मतलब टोटल वैलिड वोट 360 है, टोटल वोट ही 360 है, जो कि इसके बराबर है। कितने से मिली? 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसने बोला कि जो नियरेस्ट है जीतने वाले से, उसमें कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए दोनों आपस में जीतने वाले हैं, वैसे जीता तो ये है, लेकिन जो इसके बाद आया वो 100 डिग्री लेकर आया, तो 20 डिग्री का अंतर है। तो 20 डिग्री की जगह हमने वोट काउंट करनी है, कितने से मल्टीप्लाई की होगी? 2 से मल्टीप्लाई की है, तो 40 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, 4 मीटर की शेड्यू बना रखी। उसी टाइम दूसरा कोस्ट है 28 मीटर, जिसकी शेड्यू तो हाइट ऑफ टावर बतानी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कास्ट अपॉन में शेड्यू, जो कि इजिकल टू कास्ट अपॉन शेड्यू ही बनाते हैं, ठीक है। तो इधर से आप देखोगे 4 गुना 7 कर रखा है, जब भी तो 28 बना, तो इधर भी क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो और 42 आपका आंसर ला दो, ठीक है। ओ एक सेंटर ऑफ सर्कल है, यदि टू कोड each other at the point within the circle, ठीक है। इंटरसेक्ट, ओके। देखो ये बात की गई, दो कोड हैं, दोनों को दोनों अंदर से कट हुई हैं पी पॉइंट से। तो ये आपकी ए बी कोड होगी, और ये आपकी पी, सॉरी, कौन सी सी डी होगी, ठीक है। ए बी अगर 22 है, तो पी बी अगर 14 है, तो ये 22 हो जाएगी, ये पूरी लेंथ 8 आ जाएगी, ठीक है। सी पी अगर 8 है, तो हमने पी डी निकाल ली है। तो देखिए आप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एपी मल्टीप्लाई पीपी इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई पीडी, ठीक है। एपी कितना है, 8 है, इंटू में पीबी कितना है, 14 है, इज इक्वल टू सीपी कितना, 8 है। तो क्या मल्टीप्लाई करो ताकि आंसर वैल्यू आ जाए, तो 14 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा था। एक इलेक्शन दो कैंडिडेट के बीच में होता है, 30% वोट जो है काउंट नहीं की गई, 200 वोट जो है इनवैलिड काउंट की गई, 65% ऑफ वैलिड वोट, जो कि वैलिड वोट है उसका 65% जीतने वाला मिला। यदि वो 1200 वोटों से जीतता तो टोटल वोट कितनी होगी? मान लो 100% वोट थी, 30% इनवैलिड, मतलब काउंट ही नहीं गई, तो 70% वोट बची, ठीक है। 70 में से 200 आप निकाल सकते हो, तो वैलिड वोट कितनी हो जाएगी, 70% माइनस 200, ठीक है। अब इसकी 65%, इसकी 65%, ओके, और दूसरे को कितनी मिली होगी, 35%, ठीक है। राइट, इसी की 70% माइनस 200 में से, ठीक है, जो कि कितने के बराबर है, 1200 के बराबर है। तो यहाँ से आप देखिए कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 65 और 35 में 30% का डिफरेंस है, 70% माइनस 200, तो 1200। तो 30 से कट करो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 400, ठीक है, सॉरी 40, 40 के बराबर आ गया, ठीक है। अब 70% माइनस 200 बचा हुआ है, ठीक है। 70% इज इक्वल टू 200 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई आपका, एक मिनट, दोनों का काउंट कर ले क्या, सिंपल रहेगा अपना। तो 30 का 70% कितना हो जाएगा भाई, 70 का 30% 21%, और 30% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, माइनस 60 इज इक्वल टू 1200, ठीक है। 21%, 60 उधर जाएगा तो 1260 हो जाएगा, 21 से कट करो आपका 60 आ जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 60। टोटल वोट कितनी थी, 100%, गुना में कितने से मल्टीप्लाई करते हो, 60 से। तो 60 से मल्टीप्लाई करो, 6000 आपका आंसर दे देगा। अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है। बोला कि ए की वैल्यू निकालो जब 72 से हम डिवाइड करते हैं। तो 72 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, 9 और 8 से भी डिवाइड करते हैं। तो 8 का काम क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो A52 8 से डिवाइड कर दो। ए की वैल्यू हम क्या रखें, तो इसकी बजाय हम क्या करते हैं, पहले 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 का सम क्या कहता है कि सभी डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। 4 और 5 9 कट कर दो, 4 और 5 9 कट कर दो, 9 और 2 6,
नोट दो आठ, आठ में हम ए में क्या ऐड करें ताकि 9 से डिवाइड हो जाए, तो 1 ऐड कर देंगे तो 1 आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी 1 आपने इस पे भी ट्राई करना है कि 1 है या और कोई लेटर नंबर आएगा। किसी नंबर को 459 से डिवाइड करेंगे तो 19 रिमाइंडर आया, तो बोला कि रिमाइंडर क्या आएगा, उसी नंबर को 17 से डिवाइड कर दे। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इन दोनों नंबर पे काम करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लिए, दो दो रिमाइंडर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि व्हाट परसेंट इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कंपनी बी इन 2014। 2014 आपका ये है, ठीक है। कंपनी बी, गोल मार्किंग दे रखी है कंपनी बी ने, ठीक है, राइट। फ्रॉम द प्रीवियस ईयर यहाँ पर, तो 45 से कितना हो गया, 50 हो गया। 5% का इंक्रीज, 5/45 गुना में 100 कर लीजिए, 1/9। तो 1/9 का मतलब क्या होता है, क्या होना चाहिए, 1/9% आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, ओके, यहाँ तो थोड़ा सा चेंजेस गलत हो गए भाई। ठीक तो है, ठीक है भाई, अपना आंसर ऑप्शन गलत है, कई कई क्वेश्चन शिफ्ट गलत आ रखे हैं भाई। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट और टू डिजिट नंबर इतना है। ठीक है, तो नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, अगर इंटरचेंज किया तो हमें मिला 45। ठीक है, ओरिजिनल नंबर बताओ। बोला कि जो नंबर मिला और उसका इंटरचेंज मिला तो उसका डिफरेंस जो है 45 है। चेक कर लो, 18 है, 81 है, डिफरेंस चेक करिए कितना हो गया, 3। तो 3 आएगा लास्ट में तो नहीं होगा। 36 से 63 कर लो, 13 में से 6 गए 7, नहीं होगा। 27 से 72 कर लो, 7 में से 2 गए 5, और ये आपका 6 में से 2 गए 4, ये आपका आंसर दे देगा। ठीक, बाकी इस पर आप ट्राई करके देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला पास परसेंटेज ऑफ सेक्शन ए, सेक्शन ए में पास परसेंटेज बताना है। फेल इन हाफ, फेल इन हाफ, पास इन बोथ। अच्छा, एट लीस्ट वन ऑफ टू एग्जामिनेशन, कम से कम 2 एग्जामिनेशन में पास होना चाहिए, कम से कम एक में। तो भाई यहाँ पर तो 10 क्या है, एक में हो रखा हाफ ईयरली में, और यहाँ पर टोटल दोनों में हो रखे हैं। यहाँ पर 16 ये पास हो रखे हैं। ठीक है, राइट। तो निकालिए भाई पास परसेंटेज, ये क्या ले रखा है आपको, पहले देख लेते हैं। पास परसेंटेज निकालना है, चलो देखते हैं, निकालते हैं। अब भाई चेक करते हैं, 10 और 16 26, 26 और 65 आपका हो जाएगा 91। ठीक है, डिवाइड बाय, टोटल कर लीजिए, 91 और 39 कितना हो जाएगा भाई आपका, 123 हो जाएगा। ठीक है, गुना में 100 करिए, जीरो से जीरो कट करिए, 13 से आपका 7 पे गया, 7 गुना 10, 70% आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला 25 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जो कि 6 टाइम द लार्जर पार्ट में ऐड किया 4 टाइम ऑफ स्मॉलर पार्ट को, जो इतना बना। तो लार्जर पार्ट कितना होगा, देखिए भाई, 25 को डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में, ठीक है, तो 13 और 12 हो जाएगा, 20 और 5 हो जाएगा, 15 और 10 हो जाएगा, और 14 और 11 हो जाएगा। इसका 6 थी 18, मतलब लास्ट डिजिट चेक करूंगा, और 4 थी, 4 दूनी 8, तो 8 को ला 8 से 16 होगा, तो जीरो नहीं आ रहा, तो हमें जीरो लाने से मतलब है। 6 गुना 20, 120 हो जाएगा जीरो। 4×5 = 20 हो सकता है, ये आपका हो सकता है, तो ये भी आपका हो सकता है, 5 और 10 है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, 6 चौक 24, और 4 4 8 आएगा, नहीं होगा ये भी ऑप्शन कट, ये भी ऑप्शन कट। अब आपका दो ऑप्शन बचे हैं, दोनों पे आप एक, कोई एक ट्राई करिए, मैं आंसर पे ट्राई करता हूँ। 6 गुना 15 प्लस में 4 गुना 10, 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 130, बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि परसेंटेज इंक्रीज बताना नंबर ऑफ बनाना ट्री, ठीक है, इन 2022। बनाना ट्री इन 2022 कहाँ है? ये है। कंपेयर करना है बनाना ट्री 2016। 2016 में इतनी है। तो भाई देखिए टोटल कितना है। टोटल कितना है आप देखोगे तो 18,000 है, ठीक है। कितने पे? 20,000 पे। गुना में 100 कर लीजिए तो 1000 से 1000 कटा। और ये जो जीरो यहाँ से 2 से ये आपका 9, 90% आपका राइट आंसर दे देगा। 9 गुना 10 कितना हो जाएगा? 90% आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। तो भाई ये आपका क्वेश्चन है। बोला कि कोस इनवर्स 7/24 5 कोस इनवर्स 15/17। तो आप देखिए या तो कोस में आंसर निकाले तो कोस में जो आंसर आएगा वो कोस में इस तरह आंसर नहीं आएगा। कोस में क्या आएगा? या तो कोस और साइन का इंटरचेंज होगा जब होगा, ठीक है। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, तो साइन में चेंज कर लेते हैं इसको। साइन स्क्वायर साइन इनवर्स, ये आपका बेस होता है हाइपोटेन्यूस, ये आपका बेस होता है हाइपोटेन्यूस। इधर से प्रिंसिपल सॉरी परपेंडिकुलर जो आएगा वो आपका 24 आएगा ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। इधर से 12 आ जाएगा। 12 नहीं 8 आएगा, ठीक है। 15 8 17 का ट्रिपलेट होता है। तो साइन में हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस करते हैं तो 24/25 हो जाएगा। माइनस में कोस, इधर से भी साइन इनवर्स बना लेते हैं जो कि आपका क्या हो जाएगा? 8/17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पूरी प्रोसेस है जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़ी है, नया पैटर्न आया है एग्जाम में। तो यहाँ से हम देखते हैं तो आप देखोगे कि जो फॉर्मेशन बनेगी वो साइन इनवर्स 2 अपॉन में इन दोनों का प्रोसेस चलेगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जो भी आएगा इधर आएगा। मतलब मेरा मतलब क्या कहने का है, जो मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कोस कोट मतलब सारे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो मेरा साइन वाला आंसर चला जाएगा। ये आपका आंसर, बाकी कट करेंगे, ठीक है। बाकी अच्छे से डिस्कस करना है तो अपने अच्छे से पढ़ाई करिए, उसमें आपको मिल जाएगा फॉर्मूले बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कल के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है, फॉल्स बताना है। तो बोला कि कोई भी 3 पॉइंट लिए हैं एक प्लेन पर, कोई भी 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है। एक इस तरह ले लिया और एक इस तरह ले लिया। बोला कि सर्कल जो पास होगा वो इन तीनों पॉइंट से होकर गुजरेगा। तो ये तो हम मान लिया सर्कल पास हो गया। लेकिन क्या इधर से गुजरा? नहीं गुजरा। कोई अंदर से भी हो सकता है, कोई बाहर से भी हो सकता है, तो ये बराबर गलत हो गया। बोला कि लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्कल जो है ट्वाइस है रेडियस की। इसने बोला जो रेडियस का ट्वाइस है वो कौन होगा? लार्जेस्ट कोड। और कौन है लार्जेस्ट कोड? डायमीटर। बिल्कुल ठीक बात है। रेशियो ऑफ पेरीमीटर, इनका पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर का रेशियो किससे बताना है? रेडियस ऑफ सर्कल से। बोले कांस्टेंट आएगा तो 2 पाई आपका आंसर आ रहा है। तो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। टू भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। दोनों ठीक है। ट्रायंगल ऑफ वर्टेक्स जो है सर्कल की, एक साइड डायमीटर है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो आप चेक करिए, ये डायमीटर से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो 90 डिग्री का बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो फॉल्स बताना। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, 44% वोट है लिया है और 1440 वोटों से हार जाता है। तो वैलिड वोट एक भी, इनवैलिड वोट एक भी नहीं है। नंबर ऑफ वोट बता रहे हैं। बोला कि एक कैंडिडेट को 44% वोट मिले हैं, दूसरे को कितने मिल जाएंगे? 56% वोट मिल जाएंगे। कितने परसेंट का डिफरेंस है? 12% का डिफरेंस है। इस 12% की वैल्यू इन्होंने कितनी दे रखी? 1440। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 12 से 120 से, ठीक है। टोटल वोट कितनी होती है? 100%। 100% की को हम 12 से मल्टीप्लाई कर 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो आज की वीडियो बस इतना रखते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।